जिंदगी में कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब ठोकर मारती हैं, खूब घुमाती हैं, खूब निचोड़ती हैं। परंतु जब भी हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा अधिक बेहतर और चमकीला होता है। दोस्तों, परिस्थितियां किसके सामने नहीं आती? परिस्थितियां आपके सामने भी आती हैं, परिस्थितियां हमारे सामने भी आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान करके बैठ जाएं। मैं हूं आदित्य कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक 0%। हम सभी लोग जानते हैं परिस्थितियां हर इंसान के सामने आती हैं और नई नई तरीके की परिस्थितियां आती हैं। जैसे कि इस समय हमारा देश, हम सब परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि परिस्थितियों को देख करके हम आराम से बैठ जाएं, चैन से बैठ जाएं। समय सभी का आता है, चाहे वो छोटी छोटी परिस्थिति हो या बड़ी से बड़ी परिस्थिति हो। उस परिस्थिति में, उस कठिनाई में हमें अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है, हमें अपना काम रेगुलर करना है। अगर हम काम को डिस्टर्ब करेंगे, काम को रोक देंगे, तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है और हो सकता है उस परेशानी से हम निकल भी न सकें। दोस्तों, इन्हीं सबके साथ में चलते हुए, जैसा कि मैंने कहा कि हमें अपना रेगुलर काम करना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारा काम है बताना और आप लोगों का काम जो है उसे देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर करने में कुछ भी नहीं जाता है। नेट आप यूज करते हो, आराम से यूज करते हो, आपकी भलाई के लिए ही कुछ न कुछ चीज़ें मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। मैं कई बार कई वीडियो में कह चुका हूँ कि हमसे अच्छे पढ़ाने वाले हैं, यूट्यूब पे हमसे अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन हो सकता है कि उनकी कोई बात ना समझ में आती हो, हमारी वही बात आपको समझ में आ जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मिश्रण। मिश्रण के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना है, पढ़ा भी है। मिश्रण, तो देखते हैं आज के क्वेश्चन में मिश्रण हमारा क्या कहता है, कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 56 रुपए प्रति किलोग्राम की और 82 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि उसका क्रय मूल्य 67 रुपए हो जाए। देखो, यहाँ पे एक चाय की कीमत जो है वो है 56 रुपए, दूसरी चाय की कीमत है 82 रुपए। दोनों को मिलाने से उनका क्रय मूल्य कितना हो जाए, 67 रुपए। किस अनुपात में मिलाई जानी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखें, इनसे ऐसे सवालों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि देखो, ये है सस्ती वाली चीनी चाय 56 रुपए, महंगी वाली क्या है 82 रुपए, बेचना कितने में है 67 रुपए में, यही बनाना है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक चीज ऊपर वाली इसकी अपेक्षा महंगी होती है, एक चीज इसकी अपेक्षा सस्ती होती है। तो क्या करेंगे भैया, माइनस कर देंगे। जो संख्या बड़ी होगी उससे छोटी वाली संख्या माइनस कर देंगे, क्रॉस माइनस करेंगे। जब इससे हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 से अगर 12 से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 7 से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और इधर जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 6 से 1 घटाएंगे तो 6 से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो क्या आ गया भैया, हमारा आंसर आ गया 15:11। अगर हम इसे 15:11 में मिला देंगे तो इसका क्रय मूल्य 67 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा, है ना। आसान सवाल, कुछ भी नहीं था। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, करिएगा, समझिएगा, बताइएगा फिर। और यार कमेंट करना मत भूलो यार, कमेंट में हमें बहुत मजा आता है। आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, जो भी करते हैं, मुझे मजा बहुत आता है। तो इसलिए यार प्लीज कमेंट जरूर मार दिया करो। कमेंट मारने में कुछ जाता नहीं है, आपकी स्पीड ही बढ़ेगी, मोबाइल पे टाइपिंग की स्पीड बढ़ेगी। तो यार कमेंट करना मत भूलो यार, कमेंट करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, क्या है, इधर तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नया क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा सा आप समझिएगा इस चीज को। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास में 600 किलोग्राम चीनी है। एक व्यक्ति के पास में 600 किलोग्राम चीनी है, उसमें से वो कुछ चीनी को 7% लाभ पर और कुछ शेष को, कुछ को 7% पे और कुछ शेष को 17% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर जो उसे 11% का लाभ होता है, 17% पे उसने कितनी चीनी बेची है, जो उसने हमसे क्वेश्चन पूछ दिया। तो भैया देखो, 7% पे बेची है और 17 पे बेची है।
ये तो उसका लाभ हो गया। इन दोनों को मिलाकर टोटल लाभ कितना होता है, 11% होता है। तो भैया इधर से माइनस करेंगे, उधर से माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो इसे आएगा 6, इधर आएगा 4। अगर हम इसे अनुपात में बांट देंगे तो 6:4 में बांट दिए, और इसे अगर हम छोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3:2। 3:2 भी हम कह सकते हैं, 6:4 या 3:2 दोनों बराबर है। अब कह रहा है कि 17% पे, भाई 17 का क्या है रेशियो, 17 का इधर नहीं काटेंगे तो 4 आ गया, काट दिया तो 2 आ गया, तो 2 रेशियो बराबर कितना है भाई, रेशियो के बारे में अनुपात हम बता चुके हैं। 3:2 बराबर क्या हो गया, 600, यानी 3:2, 3 + 2 = 5, 5 = 600 हो गया। जब हमें मालूम है 5 बराबर क्या है 600, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, 5 से काट देंगे तो 12 120, अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 240 किलोग्राम। 240 किलोग्राम चीनी जो उसने बेची है वो 17% लाभ पर बेची। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में पूरी कर लेता है। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में पूरी कर लेता है। उसमें से कुछ दूरी जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है और कुछ दूरी जो है 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई दूरी कितनी है, ये पूछा गया है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पे टोटल दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर, चलता कितने में है, 9 घंटे में चलता है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज हो गया इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 90 में जाएगा। अब कहता है कि कुछ दूरी चलता है 8 के हिसाब से और कुछ चलता है 17 के हिसाब से, और एवरेज कितना आया, 10 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम इसे करते हैं तो इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 2। ये हो गया अनुपात 7:2 के अनुपात में चला है। अब पूछा गया है कि 8 के हिसाब से कितना चला है, तो हमें मालूम है कि रेशियो बराबर क्या होता है, टोटल डिजिट होती है। 7 + 2 = 9, और 9 बराबर कितना हो गया, 90। 90/9 हो गया ना। तो एक अनुपात आ जाएगा। हमसे बताना क्या है, अनुपात 7 बताना है, तो 7 का गुणा कर देंगे, 9×10 = 70 किलोमीटर। तो वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितना चला है, 70 किलोमीटर। शेष जो दूरी बची है वो चला है वो 17 के हिसाब से। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन देखे हैं, मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी बताए हैं, नॉर्मल था, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दिया है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, जरा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 प्रकार के गेहूं है। अभी तक जो भी बात चल रही थी वो 2 प्रकार की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पे कह दिया 3 प्रकार की। यहाँ पे 3 प्रकार के गेहूं है जिसका क्रय मूल्य 4 रुपये 80 पैसे, 5 रुपये 76 पैसे और 6 रुपये 96 पैसे प्रति किलोग्राम है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात 5 इस अनुपात में मिलाया जाए कि इनका अनुपात 5.64 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अनुपात की बात कर रहा है हमें यहाँ पे। अब अभी तक 2 का अनुपात पूछा गया था, अब 3 का अनुपात पूछना है, बताना है। तो देखते हैं भैया, देखो जो टोटल अनुपात करने की बात कर रहा है वो कर रहा है 5 रुपए 64 पैसे। तो पहले दूसरे का अनुपात देखते हैं, 4.80 और 5.76, और करना क्या है 5.64। तो देखो भाई तीनों जगह दशमलव लगा हुआ है, 2 अंक के बाद लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी दशमलव हटा दो, यहाँ भी हटा दो, यहाँ भी हटा दो, इजी हो जाएगा। इससे माइनस कर लेंगे, इससे माइनस कर लेंगे, तो क्या निकल के आएगा। अब 564 और 576 अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 से 4 तो 2, 7 से तो 1, इधर हो गया 12, और इधर से अगर इसे घटाते हैं तो 4, 8 दूनी 16, 4 से 4 कुछ नहीं। अनुपात क्या आ गया 12:84। 12:84 को छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12×1 = 12, 12×7 = 84, 1:7। ये पहला और दूसरा अनुपात आ गया। अब बात करते हैं तीसरे अनुपात के बारे में। तो क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा अनुपात लिख लेंगे। तो दूसरा अनुपात दिया गया 576 और तीसरा अनुपात दिया गया 696। रेशियो वही रहेगा 5:64। फिर भैया वही काम कर लेंगे, इससे माइनस कर लेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। 6 से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 9 से तो 3,
और 6 से 1, 6 से 5 तो 1, तो पॉइंट से हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी पॉइंट हट गया, यहाँ भी हट गया, यहाँ भी हट गया, सब पॉइंट हम हटा देते हैं। अब इससे इसे माइनस कर लो भाई तो क्या आता है, 6 से 4 होगा तो 2 बचेगा, 7 से 6 तो 1 बचेगा, और 5 से 5 कुछ नहीं। तो ये अनुपात क्या निकल के आ गया, 132:12। इसे भी हम छोटा कर सकते हैं, 12:12 हो जाएगा, 12:12। तो ये हो गया 11:1। अब भाई देखो यहाँ पे पूछा गया अनुपात, अब हमारा अनुपात क्या होगा, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो हम लिख सकते हैं ए बी, पहले को ए मान लेते, दूसरे को बी मान लेते, तो ए का अनुपात है 1, बी का अनुपात है 7। अब कह रहा है बी और सी, तो दूसरे और तीसरे को, अब बी का जो मालूम है क्या रहा है, सी का कितना है, 1 है, इसे हम सी मान लेते हैं। ये चीज खाली है, यहाँ पर ये चीज खाली है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब अनुपात बनाना होता है, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और इसका इसमें मल्टीप्लाई, इस तरीके से होता है। तो 11 का अगर हम एकम करेंगे तो क्या आएगा भाई, 11। 7 का 11 हम करेंगे तो हो जाएगा 77, और 7 का एकम करेंगे तो आएगा 7। तो हमारा अनुपात क्या निकल के आएगा, 11, 77 और 7। अगर इस अनुपात में इसे मिला दिया जाए, 11, 77 और 7 के अनुपात में मिला दिया जाए, तो इसका मूल्य जो है 6 रुपए 64 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से हो जाएगा। मुझे लगा कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और लाइक सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। यार मुझे भी अच्छा लगता है, खुशी होती है। दोस्तों इसी तरीके से आप लोग हमारा साथ देते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। शेष जो बातें हैं चलती रहती हैं, करेंगे, फिर वीडियो अभी कोई लाएंगे। आप लोगों ने मुझे कमेंट नहीं किया, मैंने रीजनिंग का एक चैप्टर डाला था, ब्लड रिलेशन, उसके बारे में आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो यार मुझे थोड़ा सा डाउट सा होने लगता है कि आप लोगों को समझ में आता भी है कि नहीं आता है। अगर आता है तो यार कमेंट तो मार दिया करो, थोड़ा सा कमेंट मारने में कुछ नहीं जाता है, कमेंट मार दो, और जो भी है लाइक सब्सक्राइब कर दो दबा करके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आते हैं किसी नए चैप्टर के साथ में, नए वीडियो के साथ में, और जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जैसी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उनके बारे में आप मुझे बताएं। मैं उस चीज़ को फिर से बताऊंगा, फिर बनाऊंगा, आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग, मिलते हैं शाम को वीडियो में।